रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस मूल मंत्र के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक और खादी के पहनावे को एक नई पहचान देने वाला चरखा आधुनिकता की इस दौड़ में कहीं गुम सा हो गया है। ना तो आज की चमक दमक में चरखा नजर आता है और ना ही चरखे की वो आवाज। इससे पहले कि आपको चरखे की देश और दुनिया में पहचान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के किस्से और कहानी बताएं, जिसने चरखे को सिरमौर बनाया। उससे पहले चरखे का इतिहास। माना जाता है कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले चरखे और करघे का जन्म हुआ। 1500 ईस्वी में खादी हस्तकला का प्रचलन था, यानी चरखा हस्तचलित, जिससे सूत को तैयार किया जाता था। अंग्रेजी के विद्वान टेवेनियर ने खादी की तुलना मृदुता, मजबूती, बारीकी और पारदर्शिता से की है। 1908 में गांधी जी ने इंग्लैंड में चरखे को पहचान दी और 1916 में साबरमती आश्रम में इसकी स्थापना हुई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शरीर को आराम देने वाले खादी के कपड़े कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चरखे की पहचान कहीं गुम सी हो गई है। आज का युग को देखते हुए, फैशन के युग को देखते हुए ये चरखे का कार्य खत्म हो गया है धीरे धीरे। पहले पावर लूम के साथ साथ जो अब शटल लेस मशीन आ गई हैं, उन्होंने इसका रूप ले लिया। एक वक्त था कि चरखे से न केवल कपड़े तैयार होते थे, बल्कि बिस्तर को सजाने वाली आरामदायक दरी भी बनती थी। खादी को जानने और पहचानने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि गर्मी में खादी के कपड़े ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म रहते हैं। नई नस्लें नाम सुनती हैं तो पूछती हैं कि बाबा जी चरखा क्या होता है। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे आए हुए हैं, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन आए हुए हैं। ये बहुत एक्साइटेड थे कि चरखा क्या होता है, कैसे चलाता है। गांधी जी की फ़ोटो देख देख के मुझसे पूछा करते थे, जबकि मेरे घर में चरखा था और मेरी अम्मा बहुत यूज़ करती थी। आज भी उनके बनाए हुए कपड़े मेरे घर में दरी वगैरह हैं। लेकिन मैं, और इनकी किताबों में भी कल इनकी टीचर ने भी बताया था, लेकिन मैं इनको तस्वीरों से नहीं क्लियर कर सका। बहुत एक्साइटेड थे जब प्रैक्टिकली इन्होंने यहाँ के देखा और कैसे रुई से धागा बनता है और कैसे कलेक्ट होता है, और इससे इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं चरखे को इतना मिस करता हूँ कि मैंने आज तक अपनी अम्मा का चरखा, जबकि उनको मरे हुए 30-40 साल हो गए, डिस्ट्रॉय नहीं होने पाया। लेकिन वो रखा ऐसी जगह था कि मैं इनको दिखा नहीं पाया। लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा, स्वदेशी का एक सबसे बड़ा सिंबल हमारे यहाँ खादी पहनना है। खुद कातो, खुद बुनो और खुद पहनो, इससे बढ़िया काम कोई नहीं होगा। अभी भी मेरा बच्चा भी एक इंग्लैंड में, मैंने वहाँ शोरूम में देखा था कि वहाँ भी इंडिया की बनी हुई कुछ जैकेट और कुर्ते वहाँ पर थे, और अभी मेरे ग्रैंडसन ने इंग्लैंड में वहाँ पर ख़रीदा है, और वो बिल्कुल सेल्फ हैंडमेड कपड़ा है वो। बस इतना है कि अगर चरखा देखना है तो गांधी आश्रम चले आइए। परंपरा गांधी जयंती पर ही दिखाई देगी। मैं चरखा हूं, बस मेरी इतनी कहानी है, मेरी पहचान पुरानी है। आप हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखते रहिएगा काका व्लॉग। एक नई जानकारियों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, कुछ और नई रोचक जानकारी लेकर।